तो जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम राजेश बौद्ध है और मैं कनौजा मुरादनगर जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन बीएससी है और मैं कृषि कार्य करता हूँ। उठा थे तो लड़के को खड़ा हो। जय भीम। मेरा नाम मोहिंदर सिंह राणा है। मेरी एजुकेशन 7th क्लास है। अपने बाप का नाम मेरे पापा का नाम विनोद राणा है। मेरा गांव अट्टा है। जय भीम। जय हिंद। बैठ जा नीचे बैठते रहो जिसका उज्ज्वल है। मेरी एजुकेशन 7th क्लास है। मेरे पिता का नाम योगराज है। मैं अट्टा गांव का हूँ। जय भीम। मेरा नाम मेरे पिता का नाम योगराज सिंह। मेरी एजुकेशन BA-BTC और मैं गांव अट्टा चिंदोड़ी पोस्ट होटा जिला मेरठ के रहने वाली हूँ। जय भीम। मेरा नाम संगीता राणा है। पापा का नाम जगपाल सिंह है। मेरी एजुकेशन इंटर है। गांव का नाम अट्टा चिंदोड़ी। जय भीम। मेरा नाम मनीषा है। मेरे पिता का नाम योगेंद्र सिंह। मेरी एजुकेशन BA सेकेंड ईयर गांव अट्टा पट्टी। बॉबी तू बहुत ले बॉबी को दे अभी थोड़ी देर मेरे पापा का नाम ऋषिपाल राणा है। मेरी एजुकेशन इंटर है। बोलो बहन जी बोलो इन्हें दो या भी बोल दो खड़े होने की जरूरत ना ऐसे बोल दो खड़े हो। जय भीम। मेरा नाम राखी। मेरे गांव का नाम अट्टा चिंदोड़ी है। पिता का नाम विनोद कुमार है। पीछे पीछे दो। जय भीम। मेरा नाम अरुण कुमार स्वरूप योगिंदर। मेरी एजुकेशन 12 पास है। चिंदोड़ी पट्टी तालुक पोस्ट होटा जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। हेलो जय भीम। मेरा नाम जगपाल राणा है। एजुकेशन तो मेरे पास ICA आर्टिकल थी और मैं लोहार का काम करता हूँ सरिया का। गांव मेरा अट्टा चिंदोड़ी है जिला मेरठ होता। आओ बैठाओ ना बच्चों को। जय भीम। मेरा नाम सोम राणा है। एजुकेशन जय भीम। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं अट्टे का रहने वाला हूँ। एजुकेशन इंटर। इधर तो इधर तार पर। जय भीम। मेरा नाम अरविंद कुमार है। पिता का नाम ऋषिपाल है। 10वीं पास हूँ। अट्टा चिंदोड़ी का रहने वाला हूँ। बाबूजी को अपना पूरा परिचय देना जी। पूरा परिचय दियो अपना। खड़े होकर दे दोगे ज़्यादा अच्छा होगा। जय भीम। मेरा नाम हरपाल सिंह राणा। मैं 10वीं पास के नाम बैंक में लगा था। स्टेट बैंक में SBI बैंक में। अब मैं रिटायर जुलाई में हुआ हूँ। गांव मेरा अट्टा चिंदोड़ी डिस्ट्रिक्ट मेरठ। ठीक आ जाओ बच्चों को दो। जय भीम। मेरा नाम वंश राणा है। मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा हूँ। मेरे पापा का नाम तेजपाल राणा है। मेरे गांव का नाम अट्टा चिंदोड़ी है। ठीक ठीक। जय भीम। मेरा नाम वंशिका राणा है। मैं अट्टा चिंदोड़ी में रहने वाली हूँ। मेरी क्लास 4th है। मेरे पापा का नाम तेजपाल राणा है। ठीक। जय भीम। मेरा नाम वंशिका राणा है। मैं अट्टा में रहने वाली हूँ। मेरी क्लास में कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम तेजपाल राणा है। वेरी गुड। बस जय भीम। जय भीम बोलो। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। आवाज नहीं निकल रही मेरी तो। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है और मैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। जनता अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी जेब से पैसे फूकते हैं, अपना तेज ना किसी की पार्टी के नेता हैं जो आपसे वोट मांगते हैं। ये विशेष ध्यान रखो।
हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों से, ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों से कोई नहीं है किसी भी चीज़। वो रिटायर हो गए और वो भाई साहब कुछ नहीं बताएंगे, उन्होंने जो बताना बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनती है इस गाँव में? नहीं बनती। क्यों? नहीं, इस बात बताओ जो सही तरीके। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती क्यों नहीं बनती इस गाँव में? मैं बताऊंगा, तुम बताओ, नहीं बताओ। यहाँ एक गौतम है मीरपुर का, हाँ, वो है डॉक्टर देवेंद्र गौतम। हाँ, वो यहाँ से चंदा इकट्ठा कर ले। ठीक, माइक पाओ। ये जयंती का सवाल है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसकी बदौलत राणा जी नौकरी पे पहुंचे। तुम MSc BSc MCOM कर रही हो, BTech कर रही हो, जो भी सर्विस देश के अंदर मिल रही है या पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, ये दिमाग के अंदर से तो एक फतोड़ निकाल देना कि हमें हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं। अगर हम इतने पढ़े लिखे होते, इतने बड़े रईस होते हम दुनिया के अंदर, तो 100 साल पहले पढ़ लिए होते। हमारे बुजुर्ग जो ना कुबड़ नहीं रहते, मैली खाते। ये तो विशेष ध्यान रखो। सही बात है। जयंती किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, जयंती हमारा फर्ज है, क्योंकि इस देश के अंदर अगर हम सांस ले रहे हैं, इस देश के अंदर अगर हम सांस ले रहे हैं, वो केवल डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत है। ये ध्यान रखना। 365 देवता कई किलोमीटर दूर भाग गए हैं जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। जो मैंने आपको बताया है, इसका जवाब तो मीरपुर में मिल जाएगा आपको। एक मिनट, अब मैं फिलहाल मैं यहाँ आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसा करोगे मैं अपनी बात नहीं कर। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। खड़े हो, पूरा बताना। मुझे सब नहीं पता, लेकिन डेट पता। पढ़ाई क्या बताई तुमने? BTC BA BTC। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इतने तो बताया आपने। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात करते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता ना, वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। और मुझे जो धोखा दिया ना मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, उनमें तुम सब, अगर SC ST एक्ट एक हफ्ते को खत्म कर देना इस देश से, तो गाजर मूली की तरह काट दिए जाओगे। ये ध्यान रखना। हमें अपने समाज की नॉलेज नहीं है और हम पढ़ लिख रहे हैं देश के अंदर। अगर ये सवाल तुमसे उस दिन 14 अप्रैल को कोई दूसरा कर देगा, दूसरे समाज का, इसका जन्म बना रहे, इसका जन्म कब हुआ था, उसकी सिरदर्दी खत्म करो। आप इस गांव के अंदर हो, जमीन भी मिल रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, देवेंद्र थोड़ी बढ़ाया गया या देश का मालिक है देवेंद्र। ये हमारा घर घर का फर्ज है, हर आदमी के घर घर का फर्ज है। ये किसी की व्यक्ति नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। हाँ, वो कहना आएगा हमसे यहाँ जयंती बनाओ, या हम उसके कहने से जयंती मनाएंगे? हम सब लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, उनके विषय में जानकारी पूरी होनी चाहिए। मैंने एक सवाल पूछा, एक सवाल भी नहीं बताएगा, और इससे ज्यादा मैं क्या पूछूं तुमसे? क्या पूछूं बताओ? पहले अक्सर मैंने सिर्फ जन्म तिथि पूछी है। इस क्षेत्र के अंदर अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे, चाहे वो कोई कितना पढ़ाना लिखने वाला, और इस क्षेत्र की तो क्रांति नहीं दिख रही मुझे, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है ये क्षेत्र आपका। मेरे गाजियाबाद के, दिल्ली के अंदर, मेरठ के अंदर, हापुड़ के अंदर डेली कार्यक्रम होते हैं बाबा साहब डॉक्टर डेली। ऐसा कोई सा दिन है तुम्हें पता कल क्या हुआ था? मैं तो पूना में देखा, पूना में डेली रैली करी थी। जहाँ थी कल क्या हुआ था इस देश के अंदर पता है कुछ? कल आप लोगों के अधिकारों के लिए लोग जंतर मंतर पे भारत बंद कर रहे थे। पढ़ते इसलिए ना कि तुम लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिलेगा। ये इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी गलती कि विरासत में हमें बहुत कुछ मिलेगा। जब हमारे बड़े बुड्ढे के आगे हंडिया टंगे ना और पीछे झाड़ू बंद जाट का जो है ना लठ हमारे हाथ में 4 बजे चल खेत में। जब हमारे बुड्ढे भी सही है और उनकी औलाद भी सही है। आज अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, अपनी मर्जी से कहने सुनने वाला कोई नहीं। बेटा बाबू सुन लो थोड़ी, आप सब लोगों की कोई बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी बड़े अफसोस की बात है। दोस्तों इधर ध्यान रखो, हम सब लोग
इसलिए गांव गांव घूम रहे हैं, ये सर्वे कर रहे हैं हम कि हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस देश के अंदर कितने कानून बनाए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या करा, और उसकी औलाद की भी औलाद ये क्या कर रही है। इससे संसार सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, ज्ञान का समुद्र, और उसके बारे में हमें एक भी अक्षर पता नहीं है, एक अक्षर भी नहीं पता। तो ये बताइए हम सपूत हैं या कमूत हैं? तो हम कमूत ही रहेंगे, सपूत भी बनेंगे, कोशिश करेंगे। तो संसार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर अम्बेडकर, 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ, मऊ छावनी इंदौर में, 1891। संसार में सबसे ज्यादा लोग उन्हें मानते हैं, संसार में सबसे ज्यादा लोग उन्हें पढ़ते हैं, इधर ध्यान रखो। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा लोग उन्हें पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ेगा वो इतिहास लिख लेगा। इसीलिए उन्होंने 18 मार्च 1956 को आगरा के चक्कीपाड़ बिहार पर कहा था कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने इनके लिए शिक्षा के द्वार, राजनीति के द्वार, अधिकारों के द्वार खोले, जिनकी खोपड़ी पे इतनी चर्बी भर गई है कि सब अधिकार उन्होंने दिवाया। हाँ, ये बस जायज है, कोई बात हमारा सम्मान। हम क्या चीज देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। हमारी अनपढ़ माता को ये पता है भसोड़ा कब पूजना है, लेकिन हमारी पढ़ी लिखी बहन को ये पता नहीं कि साहब का श्रीराम का जन्मदिन कब है। ये अनपढ़ अपनी बात कहलवा लेगी, तुम तो पढ़े लिखे होते, लेकिन तुम पढ़े लिखे से अपनी बात नहीं करवा। तो ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुम पढ़े लिखे ज्यादा। होली मनाते हो, दिवाली बताओ मनाते हो ना, रक्षाबंधन सब मनाते हो। किसने कहा तुमसे बता दो? हमारे घर के बनावे बड़े। ये परंपरा, पढ़ने लिखने का एक टैलेंट है। जब घर के अंदर कोई त्योहार हो रहा है, कोई चीज मना रहे हैं, उस पर क्वेश्चन लगाओ, क्यों बनाए, इसे क्यों मना रहे हैं, इसने कहा, कहाँ लिखा है, क्या फायदा है इसका, इसका बेनिफिट क्या है। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा एजुकेशन पे पैसा लगना चाहिए इन पे बेहतरीन तरीके से, वो कहाँ लग रहा, दिवाली के पटाखे। ये व्यक्ति हमारी है उनकी है, हमारी है, हम तो चलाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, वो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? ब्राह्मण लोग जो हम उनकी दिवाली मना रहे, बड़ी मुश्किल से हमारे मुंह साफ हुए, और फिर आज आएगी इसी महीने में होली, उतरड़ी को काली पीली करेंगे, एक दूसरे के कपड़े मारेंगे, शराब पियेंगे, गाली देंगे, सिर फुटेंगे, फिर थाने में बहुत गुंडा त्योहार। वो रही करवा लो। हम सब लोगों को इसलिए हम आपके पास में आए हैं कि आने वाली 17 तारीख 17 मार्च को कुलीना कल्याणपुर के अंदर बुद्ध विहार है, 50 गाँव के स्टूडेंट, लड़की लड़के हिस्सा लेंगे। इसके अंदर किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। आप सब लोगों को बताएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, कहाँ करा, कितनी दिक्कतों के साथ तुम्हें निकट जाना। अगर इच्छा करे तो आ जाना, इच्छा करे मत आना, इच्छा करे होली मनाओ, और इच्छा करे तो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हम तो अपना फर्ज अदा करेंगे, ठीक है ना। तो आप सब लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। नेट चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, नेट नहीं चलाते हो, चलाओ, डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च करो, अगर मेरा एक दिन पता चल जाना, मुझे 2 दिन देश का प्रधानमंत्री बनना, चमार जात की बीज सबसे पहला ऑर्डर, क्योंकि हम इस देश के इतने बड़े कबाड़ हैं कि हमें कुछ नहीं, कबाड़ है हम इस देश, ये इतिहास हमारी हकीकत में इतिहास कि हम वो करते हैं जिसे हमें कोई नहीं करता। तो आप सब लोग युवाओं, दोस्तों, आ जा रहे हो, नहीं बैठो, मैं दिल्ली से आया। आप सब लोग 17 मार्च को आएंगे, कल्याणपुर में बैठने की कुर्सी देंगे, खाने को खाना देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास आ रहा है, उसे खरीदोगे, खरीद लेना, पढ़ना, फ्री में कुछ नहीं देगा, ठीक है जी। ये सारे काम हमारे लगे हैं, जो भी है इस क्षेत्र को, इसीलिए हम कवर कर रहे हैं भाई। यहाँ ये तो देखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की नॉलेज कितनी इस क्षेत्र में, ठीक है। जय भीम, आप सबने हमेशा जय भीम बोला करो, जय भीम, ये जय भीम सम्मान का शब्द है।
ये ध्यान रखना, दुनिया इसे पूछती है सब। बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े पार्लियामेंट में तक देशों के अंदर जयंती मना रहे हैं लोग। डॉक्टर अम्बेडकर की, अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, अमेरिका जो दुनिया की है, उस पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू लगी है, जो सिंबल ऑफ नॉलेज है। जय भीम, धन्यवाद आपका। एक मिनट, एक फोटो लेना हम लोग।